अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लाई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी फ़िश फ्राई की रेसिपी। मैं आज आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान भी है, ना इस पर बेसन की कोटिंग होगी ना और कोई होगा। बहुत ही आसान तरीका है और आपने ऐसा तरीका पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगी फ़िश। ये 1 किलो है और इसे मैंने बड़े बड़े पीस बनवा लिए हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने इसे धोया है नमक लगाकर। और अब इसमें ना है ब्लड और ना है स्मेल। इसके बाद मुझे चाहिए है नमक 1 टीस्पून। ये आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हल्दी है 1/4 टीस्पून और लेमन जूस है 3 से 4 टेबलस्पून। ये इससे फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। ये हम ज़्यादा ही इस्तेमाल करेंगे ताकि फ़िश में मौजूद स्मेल ख़त्म हो सके। अब मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है फ़िश और अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई हल्दी और लेमन जूस। ये आप अपने जायके के हिसाब से चाहें तो कम कर लें, चाहें तो ज़्यादा कर लें, आपको जितना भी पसंद हो। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन का पेस्ट। इससे फ़िश की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फ़िश में लहसुन की ज़्यादा मिक़दार इस्तेमाल होती है क्योंकि फ़िश में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, उसको दूर करना होता है। तो अब मैंने तमाम मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं फ़िश पर और अब इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ओवरनाइट। अगर आपके पास कम टाइम है तो कम से कम इसे 3 से 4 घंटे ज़रूर मैरिनेट होने दें। तो फ़िश को मैरिनेट हुए हुए 24 घंटे हो चुके हैं। अब इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है और इसे फ्लेम पर चढ़ा दिया है, यानी कि फ्लेम ऑन कर दी है। और आप इतना ऑयल शामिल कीजिएगा ताकि फ़िश अच्छे से फ्राई हो सके। अब मैं इसमें एक एक करके फ़िश के पीसेस शामिल कर दूँगी। अब इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो अब फ़िश अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट फ्राई किया है और बीच में इसकी साइड भी चेंज करती रही हूँ। तो चलें अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो मैंने फ़िश के तमाम पीसेस फ्राई कर लिए हैं और इसे पेपर टॉवल पर निकाल लिया। तो चलें अब इसे डिश आउट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखें, झटपट हमारी फ़िश बनकर तैयार हुई है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और आप यही सोच रहे होंगे कि आपने फ़िश की इस तरह की आसान सी रेसिपी पहले क्यों नहीं देखी है। तो जाएँ जल्दी से इस रेसिपी को बनाएँ और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी आज की मज़ेदार और आसान सी फ्राई फ़िश की रेसिपी कैसी लगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस ताकि आपको आने वाली इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही आसान तरीका है, यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखा था। और आप इस फ़िश को धनिया पुदीने की हरी चटनी के साथ और इमली की मज़ेदार चटनी के साथ खा सकते हैं। और इमली की चटनी के साथ तो ये लाजवाब लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की मज़ेदार और आसान सी फ्राई फ़िश की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल और दुआओं में याद रखिएगा।